तो आप लोगों का स्वागत है हमारे विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज को बताएंगे आपको विलोपन विधि द्वारा आप सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। आपको समीकरण हल करना बताएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारी समीकरण 1 हो गई है। समीकरण हमारी ये 1 है, ठीक है। और ये वाली हमारी समीकरण 2 है, ठीक है। ये हमारी समीकरण 2 हो गई है, ठीक है। अब इन दोनों को किस तरीके से हल करेंगे, आज आपको उसी के बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम इतना लिखेंगे, ठीक है। हम इस समीकरण को अब यहाँ पर उतारेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर होगा, 3x प्लस 4y और यहाँ पर बराबर 10 होगा, ठीक है। अब आपको दूसरी समीकरण उतारनी है। यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर होगा प्लस 2y यहाँ पर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। इतना करने के बाद हमारी ये दोनों समीकरण हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो आपको ऊपर वाली संख्या में है इसमें आपको गुणा करना है। जो ऊपर वाली समीकरण 1 है हमारी, और समीकरण 2 से हम x का मान लेंगे यहाँ पर, तो हम उससे गुणा करेंगे, ठीक है। हम इस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी हो गई है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हम इस समीकरण को जब गुणा करेंगे, समीकरण 2 को इसे गुणा करेंगे, तो हम समीकरण 1 से x का मान लेंगे। यहाँ पर x का मान 3 है, तो हम 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 3 से गुणा करेंगे। आप लोग देखिए किस तरीके से करते हैं यहाँ पर गुणा। आप लोग अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से अब आप लोग यहाँ पर करेंगे गुणा। 3 का आप लोग इस पूरी समीकरण से करना है। अब आपको 2 से इस पूरी समीकरण को करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए 3 दूनी होता है यहाँ पर 6, हम 6 लिखेंगे। यहाँ पर x है तो हम x लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6 होता है, तो हम यहाँ पर 6y लिखेंगे। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाली जब आपको समीकरण हमारी हो गई है, अब समीकरण 1 को करना है आपको गुणा। देखिए समीकरण 1 को 3 से करेंगे गुणा। देखिए 2 तियाँ 6 होता है, देखिए 3 दूनी 6 होता है ना। यहाँ पे चाहे उल्टा करिए या 2 से 3 को करिए या 3 को 2 से करिए, आंसर उतना ही आएगा। देखिए 3 का गुणा हम 2 से करते हैं तो हमारा 6 यक्स आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर 2 का गुणा 4 से होगा, 4 दून 8 होता है, यहाँ पर 8 वाई हो जाएगा। और यहाँ पर लगाएंगे बराबर, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा 10 से पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20। 10 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, हमें इस समीकरण को अपनी घटाना है, ठीक है। इसे हमें घटाना है। अब आपको इसमें क्या करना है, घटाने के लिए आपको एकदम आसान से तरीके से बताएंगे। आपको इसमें क्या करना है, आपको पहले समी से हमने डायरेक्ट इसे नहीं घटाना, आपको पहले यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इतना आपको पहले लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोग समीकरण को उतारेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस 8y, यहाँ पर बराबर में 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6x, यहाँ पर प्लस 6y,
यहाँ पर बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें घटाना है। देखिए हम इसे, हमारा प्लस का था, अब माइनस का हो गया, इसे हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लस माइनस ये कट जाएगा और यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस का था तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। हम इन्हें जब घटाएंगे देखिए हमारा क्या आता है, ये हमारी कट गई। जब आप 8 में से 6 को घटाएंगे यहाँ पर 2y बचेगा, यहाँ पर बराबर लगाएंगे। आप 20 में से 6 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 20 में से जब 6 जाएगा यहाँ पर 14 बचेगा। ठीक है, 14 यहाँ पर बचा तो यहाँ पर देखिए y हमारा ये इस तरफ रहेगा, यहाँ पर बराबर लगे, ये 14 हमारा हो जाए और ये 2 हमारा बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया हमारा 7। ठीक है, हमारा y का मान कितना आ गया 7। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर निकालना है, किसका मान निकालना है, आपको निकालना x का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं x का मान। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, ठीक है, आप लोग इतना लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को y का मान रख देना। हम समीकरण 1 को उतारते हैं यहाँ पर, 3x + 4y हो जाएगा यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, y की जगह पे हमारा 7 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप दो लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 7 का जब गुणा होगा तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया हमारा 3x प्लस यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर हम बराबर लगा के 10 को इधर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 28 हमारा प्लस का है तो अब माइनस का 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप माइनस का 28 हो गए। अब यहाँ पर देखिए हमारे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x हो गया है ना। अब यहाँ पर 10 में से 28 तो जाएगा नहीं, तो 28 में से 10 को हम घटा लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 18। ठीक है, इस तरीके से हमारा 18 बचेगा। वो भी हमारा चीज़ की कौन सी संख्या बड़ी है, 28 बड़ी है तो उसके सामने का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 18। अब आपको इसमें क्या करना है, x को इसी जगह पे रोक लेना है, यहाँ पर बराबर लगेगा, यहाँ पर -18 हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में ये हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3, ठीक है, तो अब 3 को से ही आपको 18 को काटना है। हाँ, ठीक है, 3 छंग 18, आप लोग 6 बार में 3 छंग 18, तो देखिए हमारा यहाँ पर x का मान हमारा आ गया, यहाँ पर कितना है x का मान, -6 आया हमारा x का मान।